अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस नाव में हूँ अली सरवर। सबसे पहले आज हम बात करेंगे गैर मामूली बारिशों की। पंजाब में बारिशों से 103 अफराद जहाँ भाग, 393 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। कई शहरों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जबकि अगर हम बात करें रावलपिंडी, चकवाल और गिरदनवा में शदीद तूफ़ानी बारिशों के बायस नदी नालों में भी तोग़यानी है। और ख़ासतौर पर अगर चकवाल की हम बात करें तो जहाँ क्लाउड बर्स्ट की वजह से 423 मिलीमीटर बारिश, जो रिकॉर्ड बन गया है पाकिस्तान का, कि इतनी कम वक्त में इतना ज़्यादा पानी बारिशों से पहुंचा। और जिसके बाद फिर ज़ाहिर छोटे बड़े जो ख़ासतौर छोटे जो डैम बनाए गए थे वो भी ओवरफ्लो भी हुए और सैलाबी सूरत हाल है। वहाँ कंटास का जो पुराना किला है वो भी। इस पर हम बात करेंगे कि ये सारा जो मानसून की बारिशों का पस मंज़र और इस वक्त की जो सूरत हाल, और फिर सिंध में भी अब ज़ाहिर है मानसून की बारिशें हफ्ते से कहा जा रहा है कराची और गिरदनवा में बारिश का इम्कान है गरज चमक के साथ। तो यहाँ कितने इंतजाम किए गए हैं? पंजाब में ऑलरेडी कहा जा रहा था कि जी इंतजाम हमने किए हैं, और गैलप सर्वे कि जी पंजाब की बेमिसाल कारकर्दगी, लेकिन उसके बावजूद घरों में पानी दाखिल हुआ है। वहाँ भी बहुत सारे लोग जो है जो गम गुस्से का इज़हार कर रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, और बहुत कुछ कह रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और गुफ्तगू होगी जी आज जो ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ सेनेट इलेक्शन के हवाले से KPK में, और टॉस पर फैसला होना था तो दो फैसले वहाँ हुए हैं। एक टॉस पर हुआ, दूसरा फैसला जो टॉस पर नून लीग और JUI के दरमियान होना था वो बिलाखिर आपस में बैठकर उन्होंने कहा जी हम तय कर लेते हैं, और तय ये हुआ कि जी नून लीग पीछे हट गई और सीट मिल गई है मौलाना साहब को। लेकिन वो एक और नशिस्त थी जिस पर टॉस से ही फैसला हुआ और ANP वो टॉस जीती है। अंदाज़ा कीजिए किस तरह से सीटें जा रही हैं बारह। इसके अलावा आज बात होगी जी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की भी, जिन्होंने हड़ताल की कॉल भी दी है। इसके अलावा कि उन्होंने बहुत ही बड़ा इंकशाफ किया है, बल्कि इल्ज़ाम आयद किया है। वो क्या इल्ज़ाम है उस पर बात करेंगे। सदर ट्रंप के दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल, और फिर वाइट हाउस ने जो कुछ कहा उस हवाले से, इस पर भी हम बात करेंगे जनाब कि क्या हो रहा है। और PTI ने जिन लोगों को टिकट्स दिए हैं उस पर भी थोड़ी सी हम नज़र डालेंगे कि क्या हो रहा है। लियारी में अच्छा देख और गिर गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेयर की कारकर्दगी, ये तमाम चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में शामिल हाल होंगी। मेरे साथ मौजूद है नवेद ज़ोहरी साहब, सीन तज़्येकार हैं, दानिश बहुत शुक्रिया, अनीस मंसूर साहब, मारूफ साहब तज़्येकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गैर मामूली बारिशें, 103 अफराद की अब तक इत्तलात हैं जहाँ बाग होने की, और कोई लगभग 400 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं, छतें गिर रही हैं, इसमें बच्चों की बड़ी तादाद है, घरों में पानी दाखिल हुआ है, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी भी है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अली, ये एक सानिया की शक्ल इख्तियार कर गया है ना। ये इतनी ज़्यादा बारिशें, 400 मिलीमीटर, 423। 423 मिलीमीटर, उससे पहले लाहौर में 200, और जहाँ भी हो रही है बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही है। बड़ा आसान है इस वक्त पॉइंट स्कोर करना, जैसे कि किया जाता है आमतौर पर सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और उधर खिलाफ। लेकिन जो मौसम तरीका है वो ये होता है कि जब इस किस्म का कोई सानिया हो जाए, जब जब इस किस्म की कोई आफत आ जाए, सही लफ्ज़, तो उस पर सब एक हो जाए, सब एक होकर उस आफत से निपटने का तरीका और निपटने में एक दूसरे की मदद करें, और उस वक्त कोई पॉइंट स्कोर पॉलिटिकल नहीं करे, कोई तनकीद नहीं करे। बारिशें ख़त्म हो जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाए, फिर हम भी हैं, आप भी हैं, कैमरा भी है और वो भी है, फिर हम ये सब चीज़ें कर लेंगे कि भाई 178 की न्यूज़ है मेरे पास अब तक मानसून की बारिशों से पंजाब में जो खाली तो वो हुई हैं, और बच्चों में और फिर घरों में और डैम और वो। हालांकि पहले से फंड मुतस किया गया था इस बजट में, उनको पता था कि ये मौसमी तब्दीली के क्या असर पाकिस्तान में हो रहे हैं। पिछली दो मानसून भी इसी किस्म की गुजरी थी, और एक वफाकी बहुत सीनियर आदमी को वफाकी वजारत ही इसकी बना के दी गई थी, और उसके बावजूद भी एहतियाती चीज़ें ना होना, ये बात करेंगे। लेकिन मतलब ह्यूमनली ना, मैं कहता हूँ पॉसिबल ही नहीं था इतनी बड़ी बारिश को कोई रोक सके, उसमें नुकसान ना हो। जितना पानी आपको नज़र आ रहा है, जितनी चीज़ें हमें जो जो मीडिया में आ रही हैं हम देख रहे हैं, और जो हमारी कॉरस्पॉन्डेंस जो हमारे उधर दोस्त बता रहे हैं, वो बहुत बहुत अल्लाह की, जैसे कहते हैं ना वो, बस अल्लाह बस रहम करे, ऐसी आफत आई है। और यही दुआ करेंगे कि कम से कम जानी नुकसान हो, माली नुकसान की तो फिर भी कहीं ना कहीं हो जाती है कवरिंग, जानी नुकसान की कवरिंग नहीं होती। और
अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे, और बस यही है कि रहम की बारिश करे, रहमत की बारिश करे, और मज़ीद बारिशों की जो पेशगोइयाँ हैं वो थम जाए। हुकूमत काम करती नजर आ रही है पंजाब में आप? देखिए हुकूमत में मैंने बोला ना, मैं सब कोई पॉइंट स्कोर नहीं करूँगा, वो अपने तय क्योंकि कर रही है। लाहौर में जो बारिशें हुई और लोगों ने रिस्पांस दिया, फिर वो चाचा तो खैर मशहूर हो ही देखिए गए, बहुत सारे लोग भी कमेंट करते रहे, गम गुस्से का इजहार करते रहे। ज़ाहिर है जिनके घरों में पानी दाखिल हो जाए, जिनके ज़ाहिर है बच्चे परेशान हो, सड़कों पर रात गुजर रही हो, फुटपाथों पर लोग खड़े हों, छत गिर गई हो किसी की, तमाम देखिए नालों की तुगयानी तो बंद है नाले, नहरों की तुगयानी, फिर इस तरह की चीज़ें वो सामने आती रही। पहले से इंतजाम क्या मालूम नहीं है? हर साल मानसून आता है, पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ। देखिए अब जो मानसून आता है ना, जब से ये क्लाइमेट चेंज की बात हुई है, अब हर साल जो मानसून आता है ऐसी तबाही लगे। क्लाउड बर्स्ट पहले दिहाइयों में सुना जाता था, 20 साल 10 साल पहले कहीं होता था। 100 मिलीमीटर बारिश बहुत होती थी, अगर कभी हो जाए तो उसकी मिसाल देते थे। देखो 100 मिलीमीटर बारिश हुई थी, अब 200 300 अब 400, ये तो कभी सुना ही नहीं हमने यार कहीं। न्यूयॉर्क जैसा सिटी तबाह बर्बाद हो गया, उससे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तो किसी का नहीं हो सकता ना। दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत का सबसे बेस्ट सिटी, वहाँ 300 मिलीमीटर बारिश, वो भी एक दिन में नहीं कई दिन में हुई। उसके बाद उसका हाल देखें, घरों में पानी, ये सारी चीज़ें, गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब जाती हुई सबने देखी। तो यहाँ ये हमारा मुल्क में होना, हुकूमत का मैं कोई वो कुछ नहीं करूँगा, वो अपनी जितनी कोशिश कर रही है इससे ज़्यादा की उनसे उम्मीद है कि और करें। और इस वक्त तो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी और जो हैं उनकी मदद को आ सकते थे वो भी आए, खाली 112 वाले नहीं, हमने सबको देखा। और जितनी ज़्यादा जानें बचा सकें वो ठीक है करें। और उन शहरों में जहाँ नहीं आई है, कराची समेत, उन शहरों वाले भी तैयार हो जाएं कि ये चीज़, ये बादल आपके भी बरस सकते हैं। अगर बरसेंगे तो क्या करें? आपको तो, उनको तो मौका ही नहीं मिला ना, चकवाल में तो मौका ही नहीं मिला। सुबह उठे बारिश और ऐसी बारिश, आपको तो मौका मिल गया तैयारी करने का। अब आप लोग तैयारी करें जहाँ जहाँ नहीं है, लाहौर से इस तरफ कराची तक जो शहर हैं बड़े, उस जगह अब तैयारी हो जानी चाहिए। और माल मवेशी बहुत बह गए हैं, बहुत। सर फसलों का क्या हाल आप होगा? फसलों का हाल देखिए, मैंने फिर बोला कई साल परवरिश करके कोई गाय बनती है, जब वो दूध दे, फिर बच्चे वो भैंसें होती हैं, और अंदरूने जो शहर होता है ना, जो शहर के अंदरूनी मसाफात होते हैं या गांव होते हैं, उनका पूरा दारोमदार मवेशियों पे होता है, पूरा साल का दारोमदार किसानों का फसलों पे होता है, फसलों का। और देखिए फसलों पे भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंड इस पे भी करते हैं। दूध दही और चीज़ें भी इससे वो होती हैं, पूरे साल करते हैं फिर बेचते हैं। ये सब चीज़ें जब बह जाए, साथ में उनकी जो गंदम का जखीरा किया हुआ था, सारे घरों में कैसे घर होते हैं आपको पता है, वो छतों पे रखते हैं, कहीं रखते हैं। सिंध में भी सैलाब से बारिशें हुई, सैलाब आ गया था पिछली दफ़ा भी, अब तक ज़ाहिर है दुरुस्त नहीं हो सका। अब तक घर बना के सिंध हुकूमत कोशिश कर रही है। 2022 की जो सिंध में आफत आई थी, 423 नहीं थी, 423 नहीं थी, इससे काफ़ी कम थी, फिर अमवात भी इतनी नहीं हुई थी। लेकिन जो इलाका ज़ेरियाब आ गया था, उसको पानी को निकलने में महीने लग गए। वहाँ भी यही हाल होगा? अगर वहाँ तो खैर, यहाँ तो वडेरों ने ज़मीनें बचाने के लिए पानी का रुख मोड़ दिया था ना। वो कहे, देखिए वो पॉइंट्स कोई बात, कोई नहीं करता किसी का कोई रुख नहीं मोड़ता, और वो नहीं होता। हमदर्द वडेरे, देखिए मैं उस वक्त तो वडेरे कुछ नहीं, जब आफत आती है ना ज़्यादा सबके ज़मीन बराबर, उन्हीं की होती है फिर ना। चिराग सबके बुझते हैं। पानी के पानी लिए आता है तो फिर सब जगह पानी जाता के है। रुख मोड़ा जाता है। वो सैलाबी सूरत हाल की बात कर रहे सैलाब हैं नहीं ना। है सिंध में? देखिए सैलाब की बात, सैलाब को अभी आने में दे रहे हैं ना। सैलाब सिंध की बात कर उसकी रहा बहुत हूँ। सारी वजूहत बयान की गई थी, जो मैं यहाँ नहीं बयान कर सकता। कुछ स्ट्रेटजिकली भी थी, कुछ वो भी थी, पर वो हमारी बहस नहीं है कि पानी का रुख क्यों मोड़ा गया था, क्या था वो बात। गरीबों को मार दिया, बहस न करें। देखिए वो एक ऐसी बात है जिसमें हम नहीं। 22 लाख घर क्यों बना के दे रही है सिंध हुकूमत? इसका मतलब है इतने लोग मुतासिर हुए थे ना। वो तो बारिशों से हुए थे। कोई वडेरा मुतासिर हुआ? जिसे घर लगता हो आपको खुद बह गया हो, बच्चे बह गए हो, नाम ले किसी वडेरे का। मैं आज मैंने जब पंजाब पे तनकीद नहीं की, तो आपको भी नहीं चाहिए कि इस वक्त पॉइंट स्कोर करें। सिंध का नाम लेते ही कुछ लोगों को पता नहीं क्या होता है। आफत आई हुई है। मैं अब तो अजरक की बात नहीं कर रहा, आप क्यों कर रहे हैं इतना? खुदा ना खाता ये बारिश अगर सिंध में इसकी आधी भी बारिश होगी तो इसका बहुत हमें बुरा हाल पता होगा। है, इससे भी कम क्या 50 रुपये यहाँ हाल हो जाता पूरा। यूके वो मैदानी इलाका है, बिल्कुल मैदानी इलाका है। कराची की तो फिर बात ही नहीं करे, अल्लाह ना करे ऐसी होगी तो। शहरी इलाका है, शहरी इलाका है। और ना मैदानी संभाला जा रहा है आपसे, ना देहाती संभाला जा रहा है, शहरी। मैं आपको बताऊं, जैसे इस्लामाबाद में बारिश होती है या पिंडी में, वो इस तरह से ऊपर से पानी सारा नीचे की तरफ आ जाता है, तेजी से निकल जाता है। और वहाँ भी इतना पानी होगा तो घरों में दाखिल होगा ना, खाली सीधे ही तो नहीं जाएगा। नाले सब नाले वाले तो सब बराबर हो गए,
उसमें तो पता ही लग रहा गाड़ी रोड कहाँ है और नाला कहाँ है। नहीं, लेकिन 423 तो चकवाल में होगी ना, पिंडी में तो नहीं हुई। नहीं हुई, लेकिन मंडी में भी बहुत बारिश हुई है, बारिश बहुत इस्लामाबाद हुई में है, भी और नो मुसलसल डाउट, हो पूरे रही है, पाकिस्तान रोज हो रही है, लाहौर में भी आपने देखा। और बस यही है, ऐसी आफत, कुदरती आफात है ये। तो बेहतरीन कारकर्दगी पंजाब हुकूमत की आप कह रहे ये हैं, और देखिए, सिंध की मैं भी। पंजाब गवर्नमेंट की और किसी भी गवर्नमेंट की इस वक्त बात नहीं करूंगा। जिस वक्त आफत आई हुई होती है उनका साथ देना चाहिए और मिलके काम करना चाहिए। ये आफत गुजर जाएगी, फिर हम भी आप भी अगले महीने बात कर लेंगे कि जिस तरह सिंध क्या की हम आज क्या तक बात कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, सीरियस हाँ, चुकी तब हैं, हाँ। पंजाब की भी कर लेंगे बात। लेकिन आप करने नहीं दे रहे जी। एनिस मंसूरी साहब, देखिए अली, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि ये क्लाउड बर्स्ट नहीं है अली। मसला यह है कि हमारे यहाँ पर हमेशा से इस तरह के वाक़यात को बग़ैर सोचे समझे बयान कर दिया जाता है। ये अगर आप देखें तो ये कलर का जो बादलों का संगम है, या जहाँ से अमूमन बरसात ज़्यादा बरसती थी, वहाँ पर इस इलाके के अंदर वो कलर का हार था। पूरा इलाका वही है ना, पोटहार वाला हाँ, कलर लेकिन का ये हार। कलर कहार से नीचे इस बार जो है वो ये संगम जो बादलों का हुआ है वो चकवाल, जहलुम और उस तरफ ये पूरे पट्टी के अंदर हुआ है। और ये क्लाउड बस इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो बरसात आप कह रहे हैं, और अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक 450 मिलीमीटर बारिश है, ये बारिश 10 घंटों के अंदर हुई है। तो ज़ाहिर है क्लाउड बर्स्ट अगर सिचुएशन होती है तो मसला ये होता है कि वो आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर वो सारी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन ये क्योंकि कुल बरसात इसकी ये मानसून का सबसे बड़ा ये एक मसला यही होता है कि मानसून की बरसात चंद ही घंटों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। वरना आमतौर पर बरसात होती है लेकिन वो चंद घंटों के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो एक तो बात यह है कि ये बात समझने की ज़रूरत है कि क्या वेदर जो मौसमी तब्दीलियाँ हैं वो रोनुमा हो रही हैं, और उसके लिए फिर हम क्या कर रहे हैं। अब मसला क्या है यहाँ पर कि जो इतनी बरसात हुई है, तो जब ये मालूम है कि कलर कहार से लेकर ये चकवाल तक का, जहलुम तक का ये सारा सिलसिला इस जद में, तो वहाँ पर कोई भी इक़दामात नहीं किए गए। बाद में अगर जाकर वहाँ आप देखेंगे जो फुटेजेस दिखाए जा रहे हैं, चीज़ें दिखाई जा रही है पंजाब हुकूमत की तरफ से, मैं ये समझता हूँ कि पिंडी से ये एक अरसे से नाला लई का इशू चलता हुआ आ रहा है। अब ये कोई नई हर बात नहीं हुकूमत है। दावे करती रही हर- नाला लई। शेख रशीद भी रोजाना टीवी पे बैठ के भाषण दिया करते थे। वो ऐसा क्या हो गया नाला लई? कराची के नालों को तो हमें पता है क्या होता था। वहाँ तो कोई इल्ज़ाम ऐसा नहीं आयद कर सकता ना, बोरियां डाली हुई हैं, फलां कर दिया। आप तो यहाँ की यही बात करते और रोजाना। हर हुकूमत उस पर फंड भी रखती है, मतलब एमकेएम गए पता हर हुकूमत 10 उस पे साल हो फंड भी गए, रखती है। बोरियां निकल रही हैं। यार, आप तो है तो हर चीज को यहाँ ले आते हैं। अभी कल नहीं, वहाँ नाला लई में तो सर ये मसला तो नहीं है, बोरियां अब पड़ी ये हैं। नाला लई में पता नहीं क्या मसला है, लेकिन नाला लई का जो मसला है वो अभी तक ताहाल हल नहीं हो सका। दूसरी बात देखिए, जब इस्लामाबाद बना उसके बाद एक बहुत बुरा काम जो हुआ वो पिंडी के साथ हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद अभी मैं उसकी के ब्रिज में बनाया था उसकी बात नहीं कर रहा, बड़ी तनकीद हो रही है उस पर। बड़ा फास्ट काम हुआ था उस पर, फिर मैं क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ सब चीज़ों पर आ रहा हूँ ना। हम कहाँ बख्शते हैं, हम तो है ना कि हम तो जो सच होगा वही बयान करेंगे। देखिए, ये जितने भी पहाड़ी सिलसिले से वरगला से ये सब पानी का सिलसिला था, ये बह कर सारा ज़ाहिर पिंडी नीचे की तरफ आता है। हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी गई, सही है, ब्रिजेस बना दिए गए, जिसकी वजह से मामला यह है कि अब वो नक्कासी का निज़ाम ही मौजूद नहीं है। जो नक्कासी का अच्छा, निज़ाम वो कुदरती तौर पर वहाँ मौजूद था। सोसाइटी उसका भी बुरा हाल हुआ होगा। ये जो हैदराबाद रिजवी एमकेएम वाले जो हैं, हाँ हाँ उनकी सोसाइटी भी है ना हाँ वहाँ पर। हाँ हाँ, लेकिन वो क्योंकि ऊपर है थोड़ा सा, सही है, ऊपर तो है। वो पहले उबर चलाने वाला आदमी सोसाइटियाँ बना रहा है। अच्छा, यहाँ पे। हैदराबाद हिंदी की सोसाइटी है हाँ। पंजाब में। आपको नहीं पता, बड़ा मशहूर इस्लामाबाद केस, में मुझे आपको नहीं नहीं पता। पता? अभी तो मुझको इफ्ताह तो- किया है मुझको खालिद तो- मुसद्दिकी साहब ने। मुझको तो ये पता था कि वो कनाडा में उबर चलाते थे, टैक्सी पाकिस्तान आते ही चला पता के नहीं क्या गुजारा करते करते हैं, कौन सा जादू आता है भाई। वो तो आपको पता है ना कि एक बड़ा मशहूर किरदार है, दोस्त उसके साथ यार मदद partnership है ना। दोस्त यार वो एक बड़ा मददगार। मशहूर किरदार है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के एक साबिक बड़े सरबराह पर भी वो सोसाइटी का ही केस है, वही वाला मामला है, समझ गए उसकी ना। साथ पार्टनरशिप। और उसकी सोसाइटी पे जब पहला छापा मारा गया था, जो साबिक फौजी सॉरी वो DGI-SI के सरबराह ने फैज़ मारा हमीद की था, बात कर रहे हैं। फैज़ हमीद साहब ने जो छापा मारा था, वो भी तो उस पे उन्होंने उसी दिन प्रेस रिलीज की थी कि इस्लामाबाद में MQM लंदन के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही कहानी है, समझ रहे ना। तो उसके बाद फिर वो सारा जेवरात उबर लेकर चला के चले गए। कैसे सोसाइटी बना लेते हैं? हो सकता है क्या ये? भाई देखिए, ये तो मुमकिन घर का गुजारा बहुत मुश्किल होता है। आप तो रहे हैं बाहर, वो भी कनाडा में शायद ज़्यादा पैसे मिलते नहीं, होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ। तो आपको पता है कि जिनके पास जो है वो चप्पलें नहीं थी, आजकल टिकटॉक पे बड़े मशहूर हीरो बने हुए हैं, अपने कुत्तों के साथ तस्वीरें बनाते हैं। उनकी भी बड़ी सोसाइटियाँ हैं, बड़ी बिल्डिंगें हैं। तो आपको मालूम होगा कि वो साहब भी जो हैं वो, जिनके बारे में एक बार खुद इस बार MQM के सरबराह ने, जो मौजूदा MQM पाकिस्तान के एक सरबराह ने कहा भी था उनके मुतालिक, तो वो भी बड़े अमीर हो गए हैं। तो उनके पर सोसाइटियों का बहुत बुरा हाल हुआ है। बहुत बड़ी एक सोसाइटी है जो सोसाइटियों की बाप है, उसके अंदर भी पानी दाखिल हो गया है, और उनके घरों में भी पानी दाखिल हो गया है। तो और जो और सोसाइटी जो लाहौर के मसाफात में बनी है, बहुत तेज़ी से
बड़ी मशहूर, जहाँ बड़े बड़े दरख्त काट दिए गए थे, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद होकर फिर एकदम खामोश कर दिया गया था मीडिया को। इतनी बड़ी तादाद में दरख्त कटे थे कि ये क्लाइमेट चेंज में एक दरख्त पता नहीं कितनी सालों की दहाइयों की मुद्दत के बाद वो बड़ा होता है और उसको ऐसे लाइन से काट दिए। रोज ही काटते दरख्त, जी कराची में इतने दरख्त अगर काश होते तो काट दिए ना। तो हल क्या है इसका, बारिशों में होगा हल क्या, ये है कि लोग इस देखिए, तरह परेशान रहेंगे? अरे हल ये है कि देखिए जितनी भी ये सोसाइटीज़ बन रही हैं ये सारी की सारी पानी के कुदरती रास्तों के दरमियान बन रही है। सबसे बड़ा मसला यह है कि नाले इस पे सोसाइटी वक्त बना दें। आप ये देखिए कि ये सिर्फ पूरे पंजाब के अंदर ये सारा मामला हुआ है और पंजाब के साथ साथ ज़ाहिर है कराची में तो हुआ ही है। नवाब शाह का मसला क्या था? नवाब शाह का भी मसला ये था कि जब 2022 के सैलाब में वो मसला हुआ था तो वो जो आबादी है, जो सोसाइटी बनाई गई, वो पानी के कुदरती रास्ते पर बनाई गई थी। सादी टाउन का इशू क्या है कराची के अंदर? यही मसला है। यहाँ पर तेसर टाउन का इशू क्या है कि पानी के कुदरती रास्तों पर आपने बना दिए। जब आप पानी के कुदरती रास्तों को रोकेंगे, जब आप कराची में तो मास्टर प्लान नहीं है ना, तो वहाँ पे भी नहीं है, यहाँ तो पार्टी है खाली, मास्टर प्लान नाम की वहाँ चीज़ पर नहीं भी है। ऐसी वहाँ सिचुएशन है, वहाँ वहाँ पे पर भी इस ऐसा ही है। वहाँ भी है, नहीं, वहीं पे इस वहाँ बात भी ये- हुकूमत में है ना। हाँ हुकूमत में है ना हमारी वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। ये सिर्फ इस्लामाबाद से लेकर कराची तक, यानी आप ऊपर से लेकर नीचे तक आते जाइए तो आपको हर जगह यही मिलेगा। जो सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, पानी के कुदरती रास्तों को रोका गया है और फिर बाद में ये शोर मचाया जाता है कि जनाब ये कैसे मामला हो गया। अगर कलर कहार और ये चकवाल का अगर आप पूरी सिचुएशन देखिए तो आपको वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगा कि पानी के कुदरती रास्तों पर हुआ है। तो जब पानी के आप कुदरती रास्तों को रोकेंगे, आपको मालूम है कि देखें ये अभी तक नहीं हुआ कि 450 मिलीमीटर बारिश पूरे पाकिस्तान में कभी भी 10 घंटों के अंदर हुई हो या 12 घंटों के अंदर रिकॉर्ड हुआ। सही कह रहे हैं आप। ये नहीं हुआ है, लेकिन ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता तो है। कुछ ये हो भी हो सकता सकता है। और जाहिर है अगर कलर कहार से अगर मौसमियाती तब्दीली हो रही है और बादलों का संगम अगर उधर से हटकर इस तरफ अगर मुंतकिल हुआ है, कुछ भी तो हो आप सकता कुछ भी है, पॉसिबल कुछ है। भी हो तो सकता है। अगर पीपल्स आप पार्टी 4 दफा सिंध में हुकूमत बना सकती है, फिर कुछ भी हो सकता है। एमक्यूएम बगैर वोट बैंक के 22 सीटें लोग कहते हैं ले सकती है, तो कुछ भी हो सकता है इस शहर में। और जाहिर है बहुत कुछ हो सकता है इस शहर में। मियाँ साहब खामोश अगर हो सकते हैं 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म, तो फिर कुछ भी हो सकता है। खान साहब 2 साल जेल में गुजार सकते हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है। आप तो जानते हैं इन तमाम चीज़ों को। तो जी और भी कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं आप कहें, अपनी दिल की सारी ख्वाहिशें खबर बना के इधर पेश कर दें और हमारे कंधे यूज कर अच्छा दें। सर, एक कोई मसला नहीं। ज़रा मैं एक सरकारी आदाद शुमार बताना चाह रहा था। खान साहब की हुकूमत बदतरीन हुकूमत थी, कोई कारकर्दगी नहीं थी। हमने बड़े खिलाफ उनके प्रोग्राम किए, आज भी उनकी बहुत सारी खामियां बयान कर रहे होते हैं। लेकिन उनकी हुकूमत जब ख़त्म हुई तो उससे लेकर आज तक गैस की कीमतों में, गैस की कीमतों में 1200% इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में भी आप जानते हैं कितना इजाफा हुआ है, 152 पे था, आज 276 के करीब पहुंच गया है। बिजली कीमतों में 200% इजाफा हुआ है। गोश्त 600 मिलता था, आज 1500 पे पहुंचा हुआ है। आप जानते हैं तमाम चीज़ों को। अब ये बताइए सर, किस सियासतदान को, किस सियासी जमात को ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम वोट दें जो इनका मसीहा तो बने? सबको आजमा चुके, जो आता है दावे बहुत करता है लेकिन वो पिछलों से भी ज़्यादा जालिम साबित होता है। यार आपकी बातों से लग रहा है कि इस सारे मसले का एक ही हल है कि खान को फौरन रिहा करके नहीं, मैंने तो पहले वज़ीर-ए-आज़म तनकीद उसमें बना की, दिया मैंने जाए, कहा बदतरीन दौर था। तो वो वापस जो है वो अपनी गैस का ख्वाहिशात बिल ले को आएगा। इस तरह माशाल्लाह नहीं, लपेट कर- आपने जैसा मैंने पेश कहा किया, बदतरीन दौर था। हम सब ने प्रोग्राम के खिलाफ किया, आज भी कर रहे हैं। लेकिन आप जो मिसालें दे रहे हैं, सर सवाल भी गौर से नहीं सुना ना आपने। मैंने कहा जो भी सियासतदान आता है, जो पार्टी आती है, दावे करने के बाद भूल जाते हैं और फिर पता चलता है महंगाई का तूफान आ गया। तो किसको वोट दें? सब को आजमा लिया। देखिए जो भी आता है ना जाने के बाद वो सब कुछ पिछले वाले पे डालता है। खान साहब जब आए थे वो भी 2 साल नवाज शरीफ तक डाल रहे तो नवाज शरीफ पे डालते रहे और 2 साल बाद उनको पता लगा यार वो वेरी है, फिर वो कह रहे हैं मेरे कोविड आ गया। और उसके बाद जब वो गए तो डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंचा, उसकी वजह से ये सारी प्राइजें बढ़ी जो आपने बताई। डॉलर आपको पता है कहाँ तक पहुंच गया? डॉलर से गैस बढ़ गया। हर चीज़ फिर बढ़ गई ना। जो चीज़ पेट्रोल बढ़ गया, इंपोर्ट होता था पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल के साथ साथ जब वो हुआ तो फिर हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। गोश्त में नहीं समझ में आता कि इतना कैसे बढ़ गया, उसका पेट्रोल या डॉलर से क्या ताल्लुक है, गाय भैंस का। बहरहाल फ़र्क पड़ा। देखें आज फिर आप उनकी मिसालें दे रहे हैं। इसी तरह जब ये गवर्नमेंट जाएगी दूसरी आएगी, वो इससे बदतर होगी। वो इस वाली गवर्नमेंट की मिसाल देगी। नहीं तो ये और पूछ रहा हूं, अगर दूसरी किसकी है? इस आवाम को मशवरा देना 25 करोड़ को, भाई दूसरी गवर्नमेंट किसकी लाई जाए? सबको आजमा चुके। फरिश्तों की लाई, मतलब कहाँ तो कोई फरिश्ता ही आएगा ना। यही लोग, यही सियासतदान है पाकिस्तान में, पलट झपट के यही आ जाते हैं। गवर्नमेंट लाई जाए। देखिए नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या फरिश्तों का लाएं क्या? फरिश्ते किसको खुद लाएं? आते हैं ना, आवाम तो नहीं बुलाते तो फरिश्तों। देखिए
अब इसमें तो ये तो आपने लाजवाब कर दिया, पाकिस्तान की आवाम की तरह मैं भी लाजवाब हो गया कि किसको लाएं, कौन मसीहा आए, किसका इंतज़ार करें, कोई चीज़ ऐसी है जो इन चीज़ों से निकाले। लेकिन हाल फिलहाल किसी को इस काबिल नहीं समझते आप? मैं ये नहीं कह सकता, कोई भी फिर नाम लें कोई किसी भी का? कर सकता है। देखिए कोई भी कौन कोई है? भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उसके टाइम पे ही चीज़ें बढ़े। अगर होते हैं तो कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, कुछ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं। इन गवर्नमेंट ने भी बहरहाल लास्ट एक ईयर में, आखिरी साल में काफ़ी कम किया। पेट्रोल की प्राइस भी नीचे लेकर आए, डॉलर की प्राइस भी नीचे लेकर आए, और इन्फ्लुएंस भी नीचे लेकर आए। एक साल में काफ़ी फ़र्क आया था इसमें। देखिए अब तनकीद अपनी जगह है, लेकिन जो चीज़ सही है वो ऐसे ही कल आप मेहनत करके वो आदत शुमार भी लिए हैं जो केयर टेकर में थे। केयर टेकर के आने के बाद, पीडीएम के केयर टेकर आने के बाद केयर टेकर में महंगाई बढ़ गई थी, बहुत बढ़ गई राणा थी, सरोवर बहुत ने बढ़ कहा, गई थी। हमें वोट खान साहब के मुकाबले में कम इसलिए मिला बहुत कि बढ़ गई पीडीएम थी। की हुकूमत में हम बैलेंस नहीं कर सके, बिल्कुल। ऐसी तैसी हो गई। आप लेकिन कह रहे हैं महंगाई कम हो आने गई। के बाद, पीडीएम के बाद जब गवर्नमेंट बनी, आने के बाद उन्होंने तो काफ़ी आने के बाद, चीज़ें किसके आने के बाद? जब गवर्नमेंट ये वाली आ गई, किसके बाद आएगी लोग? पीडीएम के बाद है ना, अपने ही बाद आए ना। वो एक तरीके से यार ये क्या बात हुई? नहीं। मतलब आप आज बैठ के जा रहे हैं, कल फिर आके कहेंगे जी मैं तो आज आया देखिए, हूँ, वो तो भाई जो हम हुकूमत कहेंगे कल भी तो आप ही थे। देखिए अली, वो जो 1 साल की हुकूमत मिली थी, वो इमरान खान की हुकूमत का तसल्जुल थी। उसको वक्त से पहले, कहते हैं ना, उसको वक्त से पहले क्यों हटाया? अगर नहीं हटाते तो आज पीटीआई होती नहीं थी। गलती थी उनकी। ओ बिल्कुल, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर 1 साल और या अरे 8 वो महीने हुकूमत और, जो पीडीएम की बनी थी, नवीद ज़ुहैर साहब फरमा रहे हैं वो गलती थी। वजीर खारजा बिलावल बने तो गलती थी, वजीर खजाना बाहर चाहे गलती थी, शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया गलती थी, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? अगर आज वो गलती नहीं होती तो इस आज पार्टी के लोगों पीटीआई ने वजारतें ली, गलती थी। आज पीटीआई नाम की जमात नहीं होती। ये इतना डरे हुए नहीं होते, थोड़ा सब्र कर लेते। ये बात अब हो चुकी है, मैं नहीं, सब कह चुके हैं ये बात। खुद नून लीग के अंदर से ये बड़े बड़े रहनुमा आवाज कह चुके हैं कि ये अब हो गई। उसके बाद वो हुकूमत का तसल्लुत जब खत्म होने के बाद, जब दोबारा इलेक्शन हुए, उसके बाद जो हुकूमत बनी, उसमें नो डाउट फौज का भी बड़ा किरदार है बात चीज़ें नीचे लाने में। उसमें आपको याद होगा तारीखी दौरा जो कराची का किया था उस आर्मी चीफ ने, उसके बाद चीज़ें नीचे आई, बिजनेसमैन से मुलाकात की, मनी चेंजर से सबसे हर चीज़ को शिकायत भी की थी सिंध हुकूमत की, वो बात कर रहे हैं। देखिए, अब सब कुछ हुआ था उसमें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ज़र मुबादला का बढ़ता गया, क्योंकि बाहर से जो तरसील हवाले के जरिए होती थी वो एक रोका गया। इसके अलावा कुछ आलमी हालात भी ऐसे अच्छे हुए कि जिसकी वजह से चीज़ों को फायदा हुआ, पेट्रोल से नीचे जो पैसे हुआ। भेजे जाते हैं, तरसीलात जिसे आप कहते हैं, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा तरसीलात दुनिया जरिया में है। कोई एक मुल्क बता दें जो इस तरह जिनके लोग बाहर हैं उनके पैसों में चलता हो, तरक्की की उसने? नहीं, ऐसा नहीं है। खुद इंडिया का सर, उन इंडिया पैसों का पे तरक्कियां नहीं होती। ये और इसमें गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक है? मेरी गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक है इसमें? देखिए, बाहर से जो पैसे भेज रहे हैं लोग, गवर्नमेंट का ताल्लुक ये होता भाई है किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, लोग तो पैसे भेजेंगे अपने घर वालों सवाल को। करते हैं, खुद ही जवाब नहीं, आप देते हैं। बताएं मुझे, ताल्लुक आप बताएं। जवाब बताएं, ताल्लुक दें तो बताएं, बताऊं। ताल्लुक। देखिए, गवर्नमेंट अगर उस पे नजर नहीं रखे तो वो हवालों के जरिए आने लग जाते हैं, बैंक के अकाउंटों में आते नहीं, डॉलर आते नहीं है। आपका ज़र मुबादला बहुत, हमारे जैसे मुल्क का ज़र मुबादला हमेशा प्रॉब्लम रही है। अब इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला की सबसे बड़े जो एसेट्स हैं वो यही है, मैंने मुल्क के पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं। इससे हमारा उस एक तरीके से बैलेंस रहता है। इंडिया का बहुत बड़ा दौरा पता है, और बांग्लादेश का बहुत बड़ा दौरा, ब्राजील का। क्या सहूलतें दे रहे हैं आप? जिन सहूलतें क्या दे रहे हैं उनको जो भेज रहे हैं? सहूलतें जो दे रहे हैं वो आपको पता है क्या दे रहे हैं? अभी तो बड़ी दी गई है इस बजट में, तो काफ़ी दी गई है उनके लिए अलग अदालतें, अलग चीज़ें। इससे भी ज़्यादा देनी चाहिए। बहरहाल हम बेचारे पाकिस्तान में प्लॉट ले लें, हम कब्जे कहीं हो से जाते कहीं हैं। निकल जाते हैं उसमें। अगर मौजूद पे रहें तो बेहतर रहता है। जी फरमाइए। मेरे नज़र में मैं नहीं कह सकता कि क्या किस तरह ये हालात बेहतर होंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये बजट आया है इसमें तो और महंगाई बढ़ रही है। और अनीस मंसूरी साहब, 1200% गैस की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बिजली पे 200 इजाफा, गोश्त कहाँ से कहाँ चला गया। सर ये हो क्या रहा है? जिसको भी लाते हैं ये समझ के कि हमारा मसीहा साबित होगा, वो बाद में पता चलता है जनाब खान की गति दें। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया जितना ये कर रहे हैं। खान आए तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया, मैं देखिएगा क्या करता हूँ। उन्होंने जो कुछ किया ये इस गवर्नमेंट ने हमें बता दिया। ये गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो हम आपको बता रहे हैं। जी अली, मसला सारा ये है कि हुकूमतें कभी भी यहाँ पर, पहला सवाल तो कि अवाम ने जिसे चाहा वो नहीं आया। ये तो आप तो कह रहे हैं कि अवाम जिसे चाहती ले आती है। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कब का हैं? देखें, 2018 का इलेक्शन नताइज कुछ और थे, लाया किसी और को जाहिर गया। है। 2024 के नताइज कुछ और थे, लाया किसी और को गया। तो पहली बात तो अवाम को जिम्मेदार इसका ठहराया ही नहीं जा सकता।
जो कुछ भी है तो फिर पाकिस्तान वोटिंग में, क्यों नाम क्यों लिया जाता है वोट कराने? देखिए कुछ लोग होते हैं ना हमारी तरह के लोग, बैठ के बना लें लिस्टें यार, ये थोड़ा आसान दिया, टॉस कर लिया करें। टॉस पे अब तो बात पहुंच ही गई है वैसे। हाँ तो अब यही होता है ना, टॉस, देखिए टॉस पर ही तो होता है ना कि हाँ भाई ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो मसला सारा ये है कि एक तो मैं इस बात पे कि आवाम को जिम्मेदार ठहराना गलत है। तब आवाम तो चाहती है, आवाम जिसको चाहती है उसको वोट डालती है, लेकिन आवाम की मर्जी कभी भी यहाँ पर चलने नहीं दी जाती है। हमेशा ये होता है कि आवाम अच्छा, की हर बार मर्जी- आप कह रहे हैं कभी कभी वाली बात है? तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि तारीख तो यही बताती है। हर बार सर मुतफिक क्या आप? हर बार से नहीं, लेकिन क्यों? इतना नहीं होता था जितना पिछले 2-3 इलेक्शन में हो रहा है। जो पिछले 2-3 इलेक्शन में हो रहा है ना, इतना नहीं होता था, इतना नहीं होता था। ये तो हम और आप भी इलेक्शन के मैं हिस्सा तो रहे लफ्ज़ हैं कह यार, रहा हूँ 30 साल ना, से, होता था। 30 साल। हाँ, मैं तो लफ्ज़ कह रहा हूँ ना, होता था, होता कम का से लफ्ज़ है कम ना, जिसको- इतना या इतने कम की बात नहीं है। मसला सारा यह है कि हमेशा से एक इन्वायरमेंट बनाकर किसी एक पार्टी को गिराना, एक शख्स को गिराना, किसी को एक को लाना, किसी को एक को गिराना, ये एक चलता रहता है। तो इसमें आवाम को तो जिम्मेदार ना ठहरा जाए कि किसे लाया जाए। अब सवाल ये बनता है कि फिर कौन आए या कौन लाएगा कि जो इन मसाइल को हल करे। मसला यह है कि हमारे यहाँ हर सर आने आपने वाला- आवाम को तो बड़ी जिम्मा कर दिया, तो वो जो बिरयानी की प्लेट पे और कीमे वाले नान पे बिकते हैं वो कौन है वो? देखिए अली, आपको भी मालूम है जब वोट देने का वक्त आता है ना तो बिरयानी एक तरफ रह जाती है और वोट एक तरफ रह जाता है। खा के किसी की बिरयानी, वो- वोट किसी को हमने दे तो के यहाँ आ पर ये भी देखा है कि किसी और की गाड़ी में गए, वोट किसी और के टेंट पे खड़े होकर पर्ची ली और किसी और को जाकर वोट डाला। तो यहाँ तो आवाम का एक ज़हन होता लेकिन है। मसला यह है कि जिसको वोट डालते हैं, जो वोट अंदर जाता है वही नहीं जीतता ना। ये प्रॉब्लम पहले नहीं थी। चलो पहले ठप्पे लगते थे, मैं शहर की बात करूं, लेकिन ठप्पे जिस पे लगते थे, जो बैलेट बॉक्स में जाता था, रिजल्ट में वही अनाउंस होता था। अभी तो लाइन लगा के वोट दे रहे हैं किसी को, और जब रिजल्ट आता तो वो कहते हैं ये क्या हो गया यार, अच्छा, बात तो वही ये है। फर्क है कि नहीं? बहुत अच्छा, फर्क क्या है। फर्क है? वहाँ पे भी टप्पे लगाकर वोट अरे करते थे। बैलेट बॉक्स का ना, नहीं नहीं, ये फर्क सही कह रहे हैं। मतलब वोट तो निकलते थे कम से कम, अब तो वोट निकलते नहीं है। वोट निकले 1800 और बाद में उसके बाद चला 18,000। चलिए खैर, वो हम यार थैले लेके भागे में तो आज तक वो हंसी आती है जाके बलोच वाले, वो थैले लेके भागे आज से पकड़ा नहीं गया। तो भाई आपने जो वो फिगर दी थी, उसके बाद अगर अवाम ने उनको वोट दिया था और वो नहीं आए, तो फिर आपकी जो आप चाहते थे वो आज बात हो गई। वही बेहतर है। ये थी बात। अच्छा जी, हाफिज नईम रहमान साहब की दो बातें बड़ी अहम आज मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम में आज हम जल्दी जल्दी समेट रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा, जिस अनीस मंसूरी साहब, पहले दो स्टेटमेंट्स हैं उनकी, एक का आप जवाब दे दीजिए पहले और एक का। पहला स्टेटमेंट उन्होंने कहा जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती से सिंध पर काबिज है। सही है गलत है? देखिए ये तो हर जगह है, पूरे पाकिस्तान के मुख्तसर सी अंदर। बात बताइए। सिंध के हवाले से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स बिल्कुल पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती से सिंध पर काबिज है। बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल दुरुस्त बात है, और इसमें कोई ये- दो राय नहीं है। ये जो जाले हैं भुट्टो के, इनके वोट से नहीं आती? देखिए ज़ेर सरपरस्ती की लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, आने ना जाने का नहीं कहा। ज़ेर सरपरस्ती देखिए हर जगह पर, देखिए पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें हमारे यहाँ सिंध की पर, बात करें पहले आप। सिंध में तो है ना, सिंध में तो आज जो है वो जसवंत के सरबराह ने भी इस हवाले से बड़ी अहम बातें कही है। तो वो एक हकीकत तो है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि तो वो ये उनका- खामखा के नारे, एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही हमेशा पीपल्स पार्टी, ये नवाज वली साहब भी ऑफ द रिकॉर्ड मिसालें दे रहे होते हैं, कोड़े खाते रहे, पता नहीं क्या क्या करते रहे। अब आप बताइए सर। हाल मफाहमत है। जनाब देखिए, हाफिज नईम के इस बयान को मैं बिल्कुल मजाक खेज करार देता हूँ। देखें कि इनको ये बता दें कि सिंध की बात की ना उन्होंने, कराची से आगे वाला सिंध ना, या कराची की बात की, अगर वो में नहीं है, कराची को अलग समझ नहीं रहे नहीं, हैं, कराची यही सिंध बात का है। हिस्सा है, लेकिन वो जिस जगह की बात की निशानदेही करना चाह रहे हैं कि सिंध पे काबिज है, कराची पे काबिज तो नहीं कहा ना। अगर अरे पूरे तो अलग एक अलग ही बताएंगे बात क्या? है ना, अलग-अलग पंजाब की क्या? हम बात करें तो लाहौर अलग बताएंगे, अच्छा, अगर कराची में, पूरा सिंध अब पूरा, मैं किसका जवाब दूं? कराची समेत? कराची समेत पूरा सिंध ना। आज आने पहले हम कश्मीर से स्टार्ट कर लेते ना, जहाँ से सिंध स्टार्ट होता ना। कश्मीर से लेके अब लाड़काना से होते हुए, दादू से होते हुए, अब पूरा मीरपुर खान, हैदराबाद से बात, अब कराची के पास आकर रुक जाते हैं। पहले इनकी बात कर लेते हैं। एक सीट बता दें मुझे ये कि जहाँ से जमात इस्लामी कभी जीती है या कभी जीत सकती है, एक सीट बता दें। वो काबिज है? नहीं, आप वो कह रहे हैं काबिज है, नहीं तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। सवाल क्या है? कोई ऑप्शन है? अब अगर सवाल वो तो उधर सुन जीत लें, के वो आते कह रहे हैं, हैं ज़ेरे सरपरस्ती एस्टेब्लिशमेंट। भाई वो तो जो गवर्नमेंट अगर बनती है तो वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई थोड़ी होती है।
एस्टेब्लिशमेंट की आप जेर सरपरस्ती कर लें या उनके साथ मिलकर हुकूमत करें, उनके साथ माशाल्लाह करना पड़ता मिलके है। ये आज ये तो निकली बात मुझसे। आप अजीब बात कर रहे हैं। मिलके बनाते हैं आप चाहते हैं हुकूमत बनाने से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। कम से कम सिंध में ऐसा अभी नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। आप फिर- कराची आप फिर से अनीस मंजूर जमात साहब इस्लामी को तायब हो जितने जाएंगे वोट तो मिल आप- गए, देखिए आप कराची मुझे से, छोड़ें। देखिए कराची तायब हो जाए आप मुझे वरना छोड़ें। गायब हो जाए। आप मुझे छोड़ें। देखिए इन्होंने और मैं अपने नवेद जवाब भाई दिया, से जो ये इन्होंने open challenge दे रहा हूं। अपना जवाब चैलेंज दिया। चैलेंज मैं नवेद भाई को एक open बात challenge आपने ऐसी देता कर दी जवाब है भी सर। आपने पूरा नहीं होने नहीं दिया। हो गया आपका। हूं। मैं नवेद भाई से एक चैलेंज देता आ हूं। जाओ। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा से ये सवाल पूछ लीजिए ईमानदारी से बंद कमरे के अंदर, अगर वो ये जवाब ना दे जो हाफिज नईम ने कहा है तो जनाब मैं सहाफत छोड़ दूंगा। जनाब अनिल आवाम भाई को तो छोड़ देखें, दीजिए। अनिल भाई जनाब। देखें, ऐसी बात ये है कि मुझे अनिल भाई से बहुत मोहब्बत है और मैं मैं नहीं आपको चाहता, challenge दे रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि ये साफत छोड़ें। भाई, वो मैं अलग आपको बात है challenge कि दे रहा हूं। पंजाब में किसी बड़े ओहदे की इनको किसी दिन भी ऑफर हो जाएगी, फिर ये अरे मैं वो साफत बात छोड़ ही नहीं देंगे। कर रहा था। मैंने तो भाई कहा कि आप देखिए, सिंध के देखिए, किसी भी वजीर से नहीं, बंद कमरे के ऐसा अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है। चुपचाप, और ये बात ऑफ द रिकॉर्ड रहेगी, किसी को हम नहीं कहेंगे। सही है, आप जाकर पूछ लीजिए, ये चैलेंज दे रहा हूं मैं। आप पूछ लीजिए, मैं मुझको तो पता है। मैं तो पूछ चुका हूं। आप अपने वो तसल्ली कर लें, मुझे तो देखें, पता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसा आप- नहीं आप- है। आपकी बात का- अच्छा, मुझे दूसरी पार्टी का नाम बता देना। चलो पीपल्स पार्टी नहीं जीतेगी, आप अरे बता दें। जीतने हारने की तो बात ही नहीं नहीं तो हो रही। कौन यहाँ किसकी लास्ट जगह पे सवाल वो आई किया है? गया आपकी- ज़ेरे सरपरस्ती। आपकी देखिए, आपकी जो जुमला है ना, आपने इसको बिल्कुल सही डिफाइन किया था। हर हुकूमत, जाहिर है जब हुकूमत होती है और एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत का हिस्सा होती है, दोनों साथ ही चलते हैं। उसमें कोई अलग बात थोड़ी है कि अगर ये कहे कि यार हुकूमत अलग चल रही है, एस्टैब्लिशमेंट अलग चल रही है। जब दोनों साथ चलते हैं तभी तो होता है ना। बिल्कुल, देखें इनका जो इशारा उसमें था, क्या फर्क है? नहीं फर्क, सर, बात सही है। मैं बताता हूँ फर्क क्या। देखिए, उनका इशारा था कि पंजाब में उनका यही बयान था पिछले दिनों कि पंजाब में किसी भी सूरत में नून लीग की गवर्नमेंट नहीं बनती अगर वो मदद को नहीं आते। तो सिंध में ऐसी कोई सूरत डाल दी थी, उनकी मदद के बगैर यहाँ पे आराम मेयर से कैसे हुकूमत आ गया? जवाब दे ईमानदारी से, अब आप आ जाए मेयर पे। अब अच्छा, अब ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। मेयर कैसे आ गया? लोग देख रहे हैं सारे। जी। मेयर कैसे आ गया? अगर फोटो पीटीआई से आया वो? यार अभी आप सवाल भी खुद करते हैं, अब जवाब भी देते हैं। मैं मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि अभी मैं आपकी स्टाइल में आपको जवाब दूं। चले आज भी देखिए, एमक्यूएम ने एन मौके पे ओवरनाइट बाइकाट किया, उससे आप लोगों की ज़बान जो है ना पूछते हुए लरसती है कि किसकी कहने पे आपने रिज़ाइन कर दिया, वो इलेक्शन से बाइकाट कर दिया। उसकी वजह से जमात इस्लामी को जितने भी ये टाउन नाजिम 10 उधर सेंट्रल से 9 सेंट्रल से और बाकी इससे मिल गए, ये भी नहीं मिलते। पीटीआई उस वक्त उस हालत में गुजर रही थी कि उनको नहीं पता था कि किसका कैंडिडेट कौन है। आपको पता किस, उनके जो लगभग जीते थे उसमें से आधे थे, आधे गायब थे। उसका फायदा पीपल्स पार्टी को हुआ। 30 लोग पीपल्स पार्टी गायब जीत थे, गई। गायब नहीं थे, वीडियो आ गई थी बाद में, कहाँ थे वो? हाँ, उसी तरीके से फिर बनती है। तो फिर बनती आप है तो ऐसी। मान ही नहीं रहे थे भी। नहीं तो तो नहीं, सही बात सच साबित हो गई। अक्सरियत थी तो बनी ना। अनीस- जमात इस्लामी अनीस मंजूरी था। जमात इस्लामी की अक्सरियत थोड़ी थी। अनीस मंजूरी साहब, मैं तो हाफिज साहब की जो भी बात होती है ना, मैं हमेशा सही मानता हूँ। हाफिज साहब पर मुझे जितना यकीन है, पूरे कौम को सही है। आपके अलावा एक ही हल है ना, वो था ना बड़ा मशहूर कराची में। भाई मैं सर तो ये बस कह ये रहा हूँ कहेगी कि अल्फा- आप- अच्छा जी, आप दूसरा बताइए। चलिए, ये तो आप जाहिर है दूसरा उन्होंने तीन जुमला एमएनए इस्तेमाल जीत नहीं सकते पाकिस्तान से और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं यार, छोड़ो। कौन? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी 2002 में कैसे जीत गए थे? नहीं तो फिर हाँ, ये उनसे पूछे ना, वो कैसे जीत गए थे। भाई तो फिर एमएमए याद है ना। आप ये बताएं ना, हाफिज साहब के पास अगर नहीं जीत सकते तो बिलाल भुट्टो साहब मुरीद के क्यों गए इदारा नूरुल हक? देखिए, वो एक सियासतदान दूसरी सियासी पार्टी से मिलता है, इसमें अच्छा कोई जी, हर्ज नहीं है। दूसरा यहाँ जुमला खुदा न सुन खास्ता लें। दुश्मनियत दूसरा थोड़ी है जुमला यार। उन्होंने ये कहा हाफिज नईम ने, और बड़ी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये बात की, जिसका आज हमने जवाब भी लिया है। उन्होंने कहा जी, बलूचिस्तान में एक मेंबर थे, हैं बल्कि JUIF के मौलाना साहब के, उन्होंने माइन मिनरल वोटिंग हुई, उसमें वोट दिया था, उस पर उन्होंने शोकाज दे दिया उसको। मौलाना फजल रहमान साहब ने क्यों दिया, हमसे पूछे बगैर उसने सामने से रिप्लाई क्या शोकाज के जवाब में। वो कहने लगे कि ये सीट मैंने आपसे पैसे देकर ली है, आप रोक किस तरह सकते हैं मुझे। वाह वाह वाह, जबरदस्त वो कह जवाब रहे यार, ये था। कौन सी दीनी जमात है यार। जबरदस्त सवाल का जनाब। जबरदस्त जवाब। मैं इसमें कोई तबसरा नहीं करूँगा। नहीं, ये कहा है हाफिज नईम साहब ने, और मैंने कल सुना भी था उन्होंने लाइव जिस तरह नहीं सुना क्या, सबने सुन लिया पूरे पाकिस्तान में। ये कह रहा हूँ कि क्या इस तरह भी होता है? यार बहुत हैरानकुन बात, पूरे पाकिस्तान की बात करें, बदकिस्मती, बहुत बदकिस्मती पैसे लेके कि सीटें मिलती अगर हैं। किसी आप पार्टी अभी का देखा ना मिर्जा अफरीदी को कैसे मिल गई है। मान नहीं रहे ना, अगर- मैं अभी मिसाल तहरीक देने वाला इंसाफ, था। उसूल पसंद सियासी जमात साफ चली, नजर शफाफ साफ चली के नारे लगाने वाले वो वाह, वाह। मिर्जा अफरीदी ATM
वो एटीएम जिसने 9 तारीख को सबसे पहले बयान दिया मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई से, वो आज और अभी आकर जो कह ये रहा है, मीटिंग हुई थी, सारा सारा फाइनेंस खर्चा उन्होंने किसने किया, फार्म हाउस किसका था, और एटीएम इमरान मशीन खान को कह रहे लिया हैं कि है, मिर्जा अफरीदी को दे दो। हद ये अंदाजा है क्या कि इमरान खान कह साफ रहे हैं कि चली, मिर्जा अफरीदी शफाफ चली, फिर आप बातें करते हैं कि खान साहब क्या मैं खान साहब की कोई कसीदा नहीं पढ़ता, अच्छा, कारकुनान ने मैं एहतजाज किसी का किया पढ़ता हूँ, लेकिन इस फैसला तो इमरान खान का है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए अरे उन्होंने मिसाल आप राज सही हम तो बोल नहीं रहे ना कुछ, जिसको हुकूमत ढूंढती फिर रही है, इतना बहादुर है, सामने आ जाए। नहीं वो तो चले गलत मामला है ना, असल मामला ये कि सही- मिर्जा अफरीदी आएगा टिकट दिया पढ़ाने। उसको। हम कारकुनान के जिन्होंने जाया कुर्बानियां की- दी उनका देखिए, साथ देंगे, इस मिर्जा किसी- अफरीदी को टिकट दे दिया। देखिए मैं ये तो आपको पूछे कितने में दिया। मैं आपको एक बात ये बताऊं, असल लफ्ज़ था जिसकी आपने बात की, मैं अनिल भाई, तबसरा नहीं अनिल करूंगा, भाई, आप इस तरह की बातों से भागते हैं आप। नहीं भागता नहीं हूँ। देखिए एक तल्ख हकीकत है जो आपको ही पता है, मुझे पता है, लेकिन और मैं बताऊं आपको, देखिए इस वक्त कैमरा गवर्नर- यार आप ही साबिक- बताएं तो आप ही पूछते हैं। साबिक गवर्नर ये KPK, बड़ा मसला है यार, ये साबिक सारे गवर्नर सवाल सुन खुद तो ले। मैं बताऊं, आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाए, मैं उधर आ जाता हूं। साबिक गवर्नर KPK हाजी गुलाम अली साहब से जब गुफ्तगू हुई हमारी, उन्होंने कहा, मैंने कहा जी डॉन अखबार में रिपोर्ट शाया हुई है किसी 22 से 25 करोड़ में सेनेटर की सीट जा रही है। उसने कहा डॉन वालों को बताएं, हम KPK में रहते हैं, हमें पता है कितने की जाती है। उसने कहा इससे 4 गुना ज़्यादा में तो हमें ऑफर आ रही है। अच्छा अब आप थोड़ी देर खामोश रहेंगे तो मैं बोलूँ, या फिर मैं इसका जवाब ही नहीं देता जो मैं नहीं देना चाह रहा था। देखिए बदकिस्मती से कोई जमात इससे मुबर्रा नहीं है, हर जमात को ATM चाहिए होते हैं, एक दो ATM चाहिए होते हैं सब कोई- जमातों को? हर जमात को। देखिए इस्लामी हो, MQM हो, पीस पार्टी हो, सब जमातें। मैं सब, जब मैं नाम नहीं ले रहा ना, मैं सब जमातों को बोल रहा हूँ। आपको MQM का वक्त भूल गए, उधर भी कुछ ऐसे लोग नहीं बन जाते थे जिनका सोचा भी नहीं था, हाँ, क्यों नहीं, मैंने थोड़ी कर रहा हूँ। ठीक है ना। PTI में भी ऐसे हैं, पीस पार्टी उसमें भी ATM होते होंगे, ऐसा तो नहीं है। हाँ, यार जो जुमला सुने, MQM में ऐसे MQM में भी ऐसे लोग हैं, जमात इस्लामी में भी है, देखिए- पीस पार्टी में होते होंगे। देखिए मेरी बात ये क्या जुमला है सर आपका? देखिए मैंने जब सब जमाते कह दिया तो आपको जरूर ये मुंह में आप उंगली डाल डाल के उगलवाएं। नहीं, बाद में ताकि बचत ना हो ना कि मैं उसको निकाला होता आप मैंने। अपना पूरा कर लें, अपनी दुश्मनी पूरी कर लिया करें। देखिए तल्ख हकीकत ये है, और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन कैमरा ऑन होने के बाद हम ऐसे बन जाते हैं जैसे हम फरिश्ते हैं और हमें पता ही नहीं है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, ना ही आखिरी बार हुआ है। एक आध सेनेट की सीट ऐसी होती ही है। एक पार्टी बिल्कुल, देखिए पार्टी को चलाने के लिए जितना आजकल एक जलसा, कितने का पहले जलसा आराम से हो जाता था यार, कुर्सियां लगाई, लोग जमीन पे बैठ गए, एक स्टेज बनाया, 2 ट्रक लाए खड़े, जलसा हो जाता था। आज करोड़ों रुपए एक जलसे पे खर्च होते हैं अली, और जो चीज़ें इसमें ATM चाहिए होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी बोले कि हमारे पास फला ATM नहीं है, ATM नहीं है, ऐसे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती ही मैं कहूँगा इसमें ऐसा है। पीस पार्टी के पास कौन ATM है? मुझे नहीं पता, यार आपको पता है, आप बताया ना, मैंने बाकी पार्टियों को बताया, आपको अगर उसका पता है तो बताएं। यार वो तो जो 30 MNAs गए थे ना वहां पर, उसमें जिसकी तारीफें आज तक हो रही है, सबको पता है कि कौन है वो। आप नाम अच्छा अनीस मंजूरी साहब, क्या कहेंगे इस तरह की चीज़ें सामने आना, और एक दीनी जमात की बात कर रहा हूँ जिनका बड़े क्रेडिबिलिटी है मौलाना साहब की कहा जाता है। वैसे तो आजम स्वाति साहब भी उन्हीं की पार्टी से शुरू में सेनेटर बनकर आए थे, लेकिन बहरहाल इन्होंने तो नाम ले दिया। इसमें देखिए मैं समझता हूँ ये इन्होंने हाफिज नईम ने बड़ी ज्यादती की। कभी भी मौलाना फजल रहमान ने डायरेक्ट पैसे नहीं मांगे होंगे, ना ही उन्होंने डायरेक्ट उनको दिए होंगे। बीच में कोई ना कोई नीचे के अहदेदार होते हैं जो इस किस्म की डील कर रहे होते हैं, और वो उनका नाम लेते हैं, और उन्होंने डायरेक्ट उनका नाम ले दिया। क्या बाकी जमातों में तो मतलब डायरेक्ट मांगते हैं? नहीं, ऐसा डायरेक्ट कहीं कहीं भी नहीं मांगते। अच्छा ये तो कोई बताया। हो गया होता है बीच में, कोई ना कोई वो कर रहा होता है। डायरेक्ट उन्होंने फजल रहमान पर इल्जाम लगाया, इसकी मैं कहता हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है। डायरेक्ट ही मांगते थे ना। ऐसा कराची में तो भाई लोग गन पॉइंट पे भी मांग लेते थे, वो तो उनकी गन पॉइंट अच्छाई पे कब नहीं थी, मांगे कराची में, आज भी अच्छाई थी, गरीब लुटते हैं गन पॉइंट पर। अच्छाई थी कि उन्होंने दे दिया, वो नहीं भी देते तो कहते चल। अनिस मंजूरी साहब, ये जब चीज़ें सामने आती हैं कि जनाब सीटें बेची जा रही हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, क्यों इतने सख्त कवानीन सामने नहीं आते, या क्यों अखलाकी तौर पर वो सरबराहान अपनी पार्टी से लोगों को नहीं निकालते, या अपने कारकुनान कम पड़ जाते हैं जो इस तरह के ATMs को उठाकर टिकट दिया जाता है, या तो कहें हमारे कारकुनान की तादाद ही बहुत कम है, मुख्तसर से लोग हैं, चंची रिक्शे में आ जाते हैं, तो अब क्या करें, कहाँ से लाएं? अली ये अगर इसको लार्जर स्केल में देखें तो ये कैपिटलिस्ट निज़ाम का एक बड़ा अलमिया है। अमेरिका जैसे मुल्क में भी बड़े बड़े सरमाकारियाँ होती हैं, फंड राइजिंग होती है, और उन्हीं बड़ी इलीट क्लास को एक जगह मिलती है। मामला यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी स्ट्रक्चर है उसमें सेनेट वो वाहिद जगह होती है कि जहाँ पर आराम से खपा दिया जाता है और आराम से फिर उनको ATM के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक अमूमी बात है, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बड़ी, अब तो ये ऐसा राज है कि सबको मालूम है
कि जो जितना ज़्यादा अमीर होगा वो उसके लिए सेनेट का टिकट जीतना इतना ही आसान होगा। आपको मालूम है एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। एक आजकल एक टीवी चैनल के मालिक हैं, किसी ज़माने में सिगरेट बेचा करते थे। उनको भी जब पैसे वाले बहुत हो गए तो उनको जो है वो सेनेट का टिकट दिया गया ज़िया-उल-हक के ज़माने में। वो भी इसी बुनियाद में था। पीर पगारा साहब के बड़े करीबी हुआ करते थे और उनको बोला कि चले भाई आपको भी सेनेट का टिकट दे देते हैं। तो यहाँ तो हर एक कौन इस बहती गंगा में हाथ नहीं धोया, जिसके पास पैसा उसने सबने धोया। ये मैंने कहा था तो आपको बड़ा बुरा लग रहा था, इन्होंने कहा था आप खामोश हो गए। पीएस पार्टी में नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला तो कहा हर सब जुमला, पार्टियों में है। मतलब होंगे मुझे नहीं पता, अब जब मुझे नहीं पता मैं किसी का नाम ले दूं? बाकी सबके बारे आपको में पता है, आपको पता, नाम ले दें आप। सही है। अब तो बगौल हाँ, आपके उनकी तो आप बगौल मानेंगे। आपके मैं तो होस्ट हूँ ना, मैं तो नाम आप ले तो सकता। होस्ट भी हैं, सवाल भी करते हैं, जवाब भी देते हैं खुद ही। अच्छा जी, अच्छा जी, प्रोग्राम की ज़ाहिर बहुत सारी खबरें हैं। कराची में लियारी के हवाले से भी खबरें है, कल शामिल करेंगे उसको भी हम, क्योंकि बहुत सारी खबरें मज़ीद हैं। 2 साल मेयर की कारकर्दगी भी है, इंटरनेशनल खबर थी, उस पर भी हमें बात करनी थी। ट्रंप का दौरा है पाकिस्तान, फिर अब तरदीद आ गई उसकी, जैसी कोई बात नहीं, तर्जमान ने कह दिया। अच्छा, जाते जाते एक इंटरनेशनल खबर शामिल कर लेते हैं, और इंटरनेशनल खबर है जी मेरे दोनों मौजूद मेहमानों की पसंदीदा अदाकारा मतीरा। यार ये हमेशा पता ही नहीं मतीरा खुद ब खुद से अपने पसंद कैसे आ बोल्ड परफॉर्मेंस, बोल्ड लिबास के हवाले से हमेशा खबरों में रहती हैं। और फिर एक प्रोग्राम में वो चली गई बोल्ड लिबास पहनकर, और उन्होंने उसका दिफा भी किया है। उन्होंने कहा जी मेरी मर्ज़ी है इस तरह का लिबास अगर पहनती हूँ। और जो जुमला उन्होंने जो कहा, वो जुमला भी मैं सर बहरहाल आप लोगों की वजह से कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी ये किस किस्म का लिबास है जिसमें जिस्म आपका नुमाया। तो उन्होंने कहा जी मेरे असासे में क्यों छुपाऊँ। तो आप मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर तो असासों के बारे में आप सब डिटेल से बात करते हैं जी। जी, या असासे पे बहुत तजुर्बा है। मतलब आपने जी, देखिए, मेरा हाथ ना बांधे आप असासे। मेरा ख्याल ये था कि आप मतीरा से खुद जाकर अगर ये बात पूछ लेते तो नहीं है, पर इस तरह की बात उन्होंने की दुरुस्त है नहीं है कि भाई है नीच बात। उनका मौका था, उनकी मर्जी है, वो जो चाहे का। देखिए मतीरा साहिबा या उसके जैसे बहुत सारे किरदार ऐसे हैं कि उनकी मर्जी है, वो जो चाहे कह दें। अब हम उस पर क्या उस पर तबसरा कर सकते मैंने हैं। गलत बात की उन्होंने। पता नहीं कि अब मैं क्या कह सकता हूँ। अरे वो ये कह रहे हैं असासा जात से आप पता नहीं कुछ और नहीं समझ जाए, वो कह रहे हैं मेरा जिसम मेरी मर्जी। ये है छोटा सा। देखिए अब आप बोलेंगे। मेरा ख्याल ये है कि हर चीज़ की एक हदूद और कयूद होती है, एक कानून होता है। असासे भी लिमिट में हो। बिल्कुल, अगर यार ये क्या बात कर रहे हैं। असासे जो है लिमिट में होनी चाहिए, लेकिन जनाब, बहरहाल आप तो इस खेल के खिलाड़ी हैं, आप बताएं। मैं अनीस भाई की तरफ से मुतफिक हूँ। ये क्या बात हुई। आप तो हमेशा यार, तफसील से बात करते हैं। मैं तफसील से बात करता हूँ। देखिए मैं इस पे आपने बहुत पाकिस्तान- तफसील से बात कर पाकिस्तान भी से चुका बाहर हूँ। सियासतदानों के और असासे पता है आपको? देखिए अगर सीरियस नोट पे बात करूँ Serious या note पे? आपके स्टाइल में, नहीं सीरियस नोट। देखिए मैं पहले भी इस मसले पे बात कर चुका हूँ, मुझ पर तनकीद भी हुई है इसकी। देखिए मैं औरतों की आज़ादी का एक कायल हूँ कि उनको होनी चाहिए, उनकी कहाँ पढ़ना है, उनको कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, और उनको अगर नौकरी करनी है तो उनको इजाज़त होनी चाहिए, जो कपड़ों में वो कंफर्टेबल हैं वो पहननी चाहिए, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो बाहर उसकी फैमिली उसको देखे या कोई उसके लोग देखें, फिर क्या होगा। अब लेकिन उनके औरों की फैमिली को तो इतराज़ हो सकता है ना। तो बस वो लिमिट नहीं क्रॉस करनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए जो ज़रूरी है। लिमिट क्या है। लिमिट ये कि आपके असतजात नजर ना आए। यार ये क्या आपके अल्फाज में बस लिमिट देखिए, इसमें हमें तो मिली भी है, हमें पता है क्या लिमिट है, क्या क्या हमको छुपाना चाहिए। उसके अलावा अगर आपने जीन्स पहननी है, शलवार कमीज पहननी है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन लिबास जो है ना वो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि आपको उस लिबास की वजह से खाली तनकीद ना हो, उसको हम डिस्कस ना कर रहे हो। आप जैसे मर्द ना देखे ना मोबाइलों पे उनको। आपका अपना वो है, मैंने अपना तो वो दे दिया, मेरे लिहाज से जहाँ तक आज़ादी है। अच्छा नहीं सर, वो आप ना सर्च करें, मैं भेज दूंगा बाद में तस्वीर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और सर्च करने से। तो बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उसका तो पसंद आया। कल प्रोग्राम तक के लिए हम दी इजाज़त। वालेकुम।